हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों के अनुक्रम में दोस्तों मानव जीवन में अवतरित होकर के हमें अपने जीवन को सचेत या जागृति की ओर अग्रसर करने के लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार के भावों को संरक्षित करना चाहिए, कैसे अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए, इस विषय पर मैंने प्रेरणा के विचारों के रूप में चेतना और जागृति के भावों से मानव किस प्रकार से अपने जीवन को सार्थक बना सकता है, उस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो सचेतन व जागृति दोस्तों मानव जीवन के लिए समाहित होकर कार्यों को परिपूर्ण करने की प्रेरणा से अभिप्रेरित करने के भावों का संचार करता है। दोस्तों चेतना या जागृति मानवता के लिए कृतसंकल्प होकर कार्यों को करने की प्रेरणा प्रदान करती है और जागृति के से मानवता का सही स्वरूप प्रतिबिंबित होता है और यह एक प्रकार की चेतना में सही भावों की सूझबूझ का प्रतीक है। दोस्तों कोई भी जनमानस इस भूमंडल में जब जन्म लेता है तो वह जन्म काल से ही अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए सतर्क रहता है और चेतना और जागृति और जगाने की जो अभिव्यक्ति है हमारी इंद्रियों में समा जाती है। हमारी संवेदनाओं में जो आत्मीय ऊर्जा होती है, ज्वाला होती है, वह प्रज्वलित हो जाती है। तो वह कभी बुझती नहीं, वह निरंतर जिस प्रकार हमारा जीवन चक्र चलता रहता है, हमारा रक्त संचार चलता रहता है, उसी प्रकार वो भी चलते रहते हैं। इसीलिए हम भीतर से अपने अंतर्मन से हरदम जागते रहते हैं, चिंतित रहते हैं और हमारा भीतर जब अचेतन अवस्था में रहता है तो कभी भी हम कुछ न कुछ क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं जिसका हमें एहसास नहीं होता है। तो दोस्तों लेकिन जागृत व चेतन रहना हमारे संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया है। यह हमारे कर्तव्य और कर्मों में समा आता है। हमारे जीवन में इस प्रकार से यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऐसा प्रायः देखा गया है दोस्तों कि जागृतावस्था को ही हम जीवन का स्वरूप कह सकते हैं। हमारे जीवन में रात दिन जगना, सोना, चेतना, अचेतन की अनुभूतियाँ निरंतर चलती रहती है और हम जीवन में जितना अधिक से अधिक सीखते हैं और सोचते हैं वह भी हमें कम महसूस होता है। हम जीवन के लिए जितना भी अपने मस्तिष्क में इकट्ठा कर लेते हैं वह भी हमको पूर्ण नहीं लगता है, क्योंकि ये सीखने की एक कला है। तो और जितना सीखना चाहिए वह भी कम नजर आता है। तो हर मानव मात्र का अपने जीवन में कुछ नया सीखने की उत्कंठा बनी रहती है। यही दोस्तों चेतना और जागृति का सबसे बड़ा स्वरूप है। जैसी प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पाताल, अनेक प्राणी ये हमारे लिए अनेकों प्रकार के नए नए स्वरूपों का चक्रव्यूह बनाते हैं और जिनकी प्रतिक्रिया से प्रत्येक
मनुष्य उसे अपने निजी जीवन में उतारने की कोशिश करता रहता है, अपने जीवन में परिलक्षित करने की के भाव बनाता है। जिस प्रकार दोस्तों मनुष्य सोए हुए शरीर में भी कर्म करता रहता है, यानी उसकी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं किसी न किसी। तो दोस्तों उसी प्रकार प्रकृति भी हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर चलती रहती है, वह कभी सोती नहीं है। उसी प्रकार सूर्य कभी रुकते नहीं हैं। मानव जीवन के साथ भी प्रकृति का अनुकरण चलते रहना एक प्रकार का सामंजस्य के व्यवहार की कृति का कारक माना गया है। दोस्तों इसीलिए प्रकृति व मानव के बीच कर्मनिष्ठा का जो परिवेश बना रहता है, यही परिवेश वह हमारे जीवन में प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो हमें अपने जीवन को हमेशा चैतन्यता और जागृति के पथ पर अग्रसर रखना चाहिए। हमारे कर्तव्योन्मुख जीवन की सार्थकता, यही हमारे कर्तव्य उन्मुख जीवन की सार्थकता है। हमारे कर्तव्यों के कार्य करने की, कर्तव्यों को पूरा करने के भाव हैं, तो हम कभी भी अपनी कर्तव्य पथ से विरत नहीं होते हैं, नहीं रह सकते। हमारा जीवन लगातार अद्यतन रहता है, अप टू डेट रहता है, क्योंकि जीवन की प्रत्येक जो हमारे अंतस में, जीवन की प्रत्येक घटनाएं हमारे अंतस में भर कर जाती हैं और प्रकृति हमारे जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित कर दैनिक क्रियाकलापों में एकजुटता का परिचय देती है। दोस्तों यह प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है और इसका भीतर ही भीतर एक दूसरे से अटूट संबंध स्थापित होता है, यानी ये अप्रत्यक्ष रूप से हम इसको, यह हमारे जीवन में परिलक्षित होती है। प्रत्येक मानव की जागृति व चेतना के अभिशप्त बनने के लिए कृत संकल्प होना, प्रयासरत रहना मानव जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। यही हमारे जीवन को कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनने के भावों का निर्वहन करने की प्रक्रिया है। दोस्तों जीवन को अपनी चैतन्यता और अपनी जागृति के भावों से आसक्त करने के लिए कभी अपने कार्य से विमुख नहीं होना चाहिए, तो हम हमेशा अपने कार्य में संलग्न रहेंगे। असंख्य लोग ऐसे होते हैं, प्राय ऐसा देखा गया है कि जो जागते हुए भी सोते रहते हैं, जब जागने का समय होता है तो वह सोते हैं। तो दोस्तों इसी कारण वे अपने निर्धारित लक्ष्यों से वंचित रहते हैं। समय की उपयोगिता का उनके जीवन में कोई भाव नहीं डालता है, वह समय की उपयोगिता को अपने जीवन में परिलक्षित नहीं करते हैं। हम अपने कर्तव्यों का सही मायने में बोध नहीं कर पाते हैं। तो मात्र अन्य जीवों की तरह हमारा खाना पीना, सांस लेना, सोना और जागना ही हमारे जीवन के लक्ष्य नहीं होते। केवल सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना पीना, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि इससे मानव की समर्था, उसकी जो सामर्थ्य है, जो समर्थता है, जो समर्थवान बनने के भाव हैं की पहचान नहीं होती। तो जीवन में चैतन्यता और जागृति के अभाव से हमें समाज से पृथक जैसा रखने की अनुभूति प्रतीत होती है। तो
मानव परमात्मा का ही अंश है। हमें उस अंश को हमेशा शक्ति का संचार करके अपनी क्षमताओं का हनन नहीं होने देना चाहिए। जागने और चैतन्यता से हम परमात्मा का स्मरण और ध्यान करते हुए ईश्वरत्व की अनुभूति को जगाने में समर्थवान होते हैं। तो अनेक प्रकार की जो सांसारिक माया मोह में बुरी तरह फंसकर अपने को पत्थर के समान यानी पत्थर के समान नहीं बनना देना चाहिए। क्योंकि पत्थर किसी प्रकार की जब तक हम उसके साथ हरकत नहीं करते हैं तो वह किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि वो उसमें जान नहीं होती है। तो पत्थर दिल दोस्तों कठोर भी होता है, बल्कि अपने बलबूते हमेशा समर्थवान और कार्यों की गुणवत्ता की पहचान कर जीवन में नया परिवर्तन करने की अभिलाषाओं को साकार करने की कोशिश करनी चाहिए। यही दोस्तों प्रेरणा के सबसे बड़े सूचक हैं। तभी हम चैतन्यता से जीवन में कभी पीछे नहीं हो सकते, पीछे नहीं रह सकते। जो चैतन्यता हमारे जीवन के वो सामर्थ्य प्रदान करने और जीवन को आगे बढ़ाने, जीवन में निरंतरता पैदा करने, जीवन को गतिमान बनाने और जीवन में अनेक प्रकार की संवेदनाओं भावनाओं की पराकाष्ठा का उद्भव करने के लिए नितांत आवश्यक है। सदैव दोस्तों जमाने की शक्ति का संचार जगाने की जो हमारे जीवन में जो शक्ति का संचार हमारे जीवन में हमेशा होता रहेगा। यानी हम हमेशा चेतना में रहेंगे, जागने की प्रवृत्ति होगी, अपने साथ दूसरों को भी जगाने का प्रयास करेंगे। अतः दोस्तों मानव जीवन अचेतन अवस्था में भी पड़े हुए किसी प्राणी की पहचान नहीं कर पाता। अगर कोई व्यक्ति अचेतन अवस्था में रहेगा तो प्रत्येक व्यक्ति की कुछ न कुछ पहचान होना इस मानव जीवन के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है। यहाँ सोना जीवन को खोना जैसा है। हमें अपनी चारों ओर के परिदृश्य को देखते ही हर क्षण सतर्क और चैतन्य रहने की आवश्यकता है। तभी हमारे भीतर में चैतन्यता का स्वरूप जागृत रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के मानक बन सकते हैं और प्रत्येक मानवता में सोए हुए प्रत्येक मानव को मानवता के भाव से संचित कर सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को जागृत करना, सही राह के लिए अग्रसित करने के भाव स्वयं ही हमारे अंदर प्रेरित हो जाएंगे। यही स्वयं ही हमारे अंतःकरण में वो बातें आ जाएंगी। यही मानवता की सबसे उत्तम पहचान है। जागृति और चेतना जिस प्रकार देशभक्ति के लिए समर्पित एक सैनिक दुर्गम से दुर्गम इलाकों से गुजरते हुए राष्ट्र की रक्षा, जन सुरक्षा की भावना, राष्ट्र की ध्वजा को हमेशा सुरक्षित रहने के संकल्पों से कटिबद्ध रहता है, वैसे ही प्रत्येक नागरिक के जीवन में चैतन्यता और जागृति की भावना से सकारात्मक दिशा प्रदान करने का, दूसरों को भी सही कर्तव्य पर अग्रसित करने के लिए जोड़ने की कोशिश सच्ची देशभक्ति और मानव सेवा की सच्ची मिसाल होगी। यही हमारे जीवन का प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत होगा। तो दोस्तों इसी अनुक्रम में हम ये भी कर सकते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। हम जी जान से
इसका करें गुणगान सदा। कभी न रुकें, कभी न झुकें, आगे बढ़ते जाएं। भारत माँ की आन बान शान नित रखें ध्यान। इसकी हर कण कण में, इसकी हर कण कण में हमारी पहचान बनी रहे। चैतन्य व जागृति से स्वदेश के भाव बढ़ाए। वीर भूमि में शूरवीरों ने, वीर भूमि में शूरवीरों ने अपनी पहचान बनाई है। इस धरती को अपने लहू से सींचकर पहल की है। इस धरती को अपने लहू से सींचकर पहचान बनाई है। कितने वीरों ने रणभूमि में जान हथेली पर लेकर दुश्मन के छक्के छुड़ाकर अमर ज्योति जगाई। संकल्प यही है, कभी न माँ को झुकने देंगे। सभी के मन मंदिर की सोच की पहल करनी होगी। सभी के मन मंदिर की सही सोच की पहल करनी होगी। आत्मचेतन स्वचेतन के भावों को से सबका मान बढ़ाएं हम। आत्मचेतन स्वचेतन के भावों से सबका मान बढ़ाएं हम। चाहे जो भी करना हो, देश के खातिर हरदम तैयार रहना चाहिए। चाहे जो भी करना हो, देश के खातिर हरदम तैयार रहना होगा। हर मन में भरा रहे सदा शौर्य कदम का दमखम। हर मन में भरा रहे सदा शौर्य का दमखम। स्वदेश के खातिर सब कुछ निसार कर देंगे हम। स्वदेश के खातिर निसार कर देंगे हम। जागृति और चैतन्य होकर देश का मान बढ़ाएंगे हम। जागृति और चैतन्य होकर देश का मान बढ़ाएंगे हम। जागृति और चैतन्य होकर देश का मान बढ़ाएंगे हम। दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में जागृति और प्रेरणा चेतना के संयोग से, चेतना के भावों से हम कैसे अपने जीवन को उदात्त चरितार्थ प्रासंगिक कर सकते हैं। अपने देश के प्रति, अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार, अपने समाज के लिए किस प्रकार से एक पहचान बना सकते हैं, यही आज के प्रेरणा भावों के सबसे बड़ा भाव हैं। तो हमारे जीवन में मानव जीवन की कोई न कोई पहचान अवश्य होनी चाहिए। जो चेतना और जागृति के स्वरूप को अपनाकर ही हम अपने देश या अपने मानवता की जागृति, मानव जीवन को जागृति की भावना की ओर अग्रसित कर सकते हैं और देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, एक सुंदर से नागरिक होने के भावों को सबके अंदर प्रेरणा के भावों के अनुसार चैतन्य और जागृति के स्वरूप का मान रखते हुए ऐसे भावों को अपने अंदर संचित करके अपने स्वरूप की पहचान कैसे की जाती है, वही आज के प्रेरणादायक भावों का सबसे बड़ा मानक है। प्रत्येक भावी नागरिक को अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए अपनी पहचान बनाकर अपने देश के स्वरूप को आगे बढ़ाने की भावों का सृजन करके स्वयं की उन्नति के साथ देश की उन्नति और देश की रक्षा के
रक्षा के लिए जागृति और चैतन्य के भावों का संचार करना चाहिए। यही आपकी प्रेरणादायक विचारों का सबसे बड़ा मानक है। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें। इसी प्रकार प्रेरणादायक विचारों में कल फिर पुस्तक दूँगा। सब लोग अधिक से अधिक लोग दोस्तों शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अनेक भावों से अपने मन में इन भावों को स्थान दे करके अपने जीवन को चरितार्थ करने का प्रयास करके देश के मान मर्यादा का सम्मान करके नई चेतना और जागृति के भावों का प्रत्येक नागरिक को अक्षरशः उसका पालन करना चाहिए, उसके स्वरूप को देखना चाहिए, उसको अपने अंतस में जगाना चाहिए। यही आज की प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है।